अगर सूक्ष्म तन मात्राओं में ध्यान करना है तो सबसे अच्छा ध्यान होता है शब्द तन मात्रा का, क्योंकि शब्द तन मात्रा जो है, शब्द तन मात्रा में योगी को भटकने की संभावना कम रहती है। ठीक है, क्योंकि शब्द में प्रणव शब्द ही होता है जो मात्र जिस पे ध्यान किया जाता है। बाकी जो दुनिया के बहुत से जो शब्द होते हैं उस पे ध्यान को केंद्रित नहीं किया जाता है। ठीक है, और जो शब्द तन मात्रा में जो उद्गीत है, जो प्रणव जिसको कहा जाता है, ओम जिसको कहा जाता है, उस पे ध्यान करना बहुत ही सरल होता है, क्योंकि व्यक्ति उससे जल्दी कनेक्ट होता है। बाकी जितनी भी ध्वनियां हैं उससे कोई कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, बाकी शब्द तन मात्रा से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट होता है कोई भी। तो शब्द में क्या है? प्रणव है, ओम है। तो ओम का सब पता है आपको, शब्द अर्थ ज्ञान सब पता है। और फिर निर्विचारा में जाओगे तो केवल अर्थ भी रह जाएगा। तो अर्थ का केवल क्या है? सर्वरक्षक है। तो ईश्वर ही, केवल ईश्वर, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देगा बस। इसीलिए तन मात्राओं में सबसे अच्छी तन मात्रा आकाशीय तन मात्रा है। तो पंचमहाभूत है आकाश, शब्द तन मात्रा है। ठीक है, बाकी मैं चारों का इसलिए नहीं बताता हूं, चारों का होता है, परंतु चारों में अगर आप जाते हो तो उलझ के रह जाओगे, फिर निकलना मुश्किल है, बहुत समय लग जाएगा आपको निकलने में फिर। हाँ, क्योंकि आपकी वो मूल ध्वनि है ना, प्रणव ध्वनि में वो मूल ध्वनि है और आपसे कनेक्टेड है। आपकी भी ध्वनि, आपके भीतर भी वही ध्वनि है। तो कहते हैं कि जब सम ध्वनि होती है तो एक दूसरे को कनेक्ट करती है। इसीलिए मैंने स्थूल भूत में भी प्रणव का ही उदाहरण दिया और सूक्ष्म में भी प्रणव का ही उदाहरण दे रहा हूँ। बाकी आप वायु को लोगे ना तो वायु में फंस जाओगे, फिर उसमें मिलता चला जाता है, मिक्सअप होता चला जाता है, फिर और फंसते चले जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अनुभव में जो प्रायोगिक होता है वही सही होता है। अब बिना प्रयोग का मैं किताबी बताता तो आप लोग कभी नहीं सही समझ पाते इसको। ठीक है, यदि किताबी ज्ञान के अनुसार चलोगे ना तो फंस जाओगे आप। प्रायोगिक जो होता है तो फिर आप, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि इसका जब अनुभव करते हैं तो पता चलता है कि किसमें व्यक्ति फंसता है। जब प्रयोग करते हैं तब इसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति कहाँ पे फंस जाता है। ठीक है, हम कई बार फंसे हैं इसमें, इन विषयों तन्मात्राओं में, कि तन्मात्राओं से फिर फंस जाने के बाद सबसे खतरनाक होता है पृथ्वी तन्मात्रा, उससे खतरनाक होता है अग्नि तन्मात्रा, उससे खतरनाक होता है वायु तन्मात्रा। ठीक है, ये इतने जकड़ने वाली होती हैं कि जैसे जाल में एकदम फंस जाते हैं और केकड़ा जैसे पकड़ता है वैसे पकड़ती हैं सब, फिर ध्यान नहीं लगता है फिर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि अग्नि तन मात्रा का ध्यान करो, तो अग्नि का मतलब होता है रूप। तो मैंने कहा कि रूप को देखो। मैंने कहा कि मान लीजिए कि आपको किस पे ध्यान करना है? प्रकाश पे ध्यान करना है आपको। प्रकाश भी रूप है ना, तो प्रकाश पे ध्यान करना है, तो आप वहाँ पे प्रकाश का ध्यान ना कर करके तरह तरह के रूपों का ख्याल कर रहे हो। ठीक है, कि ये ट्यूबलाइट का बल्ब है, ये मरकरी का बल्ब है, ये फलाना है, तो ये नीला पीला इसकी लाइट नहीं आ रही है। तो फिर अब रूप का मतलब ये होता है कि जो आँख होती है, रूप में आँख भी, अब इसमें क्या होती है कि रूप जो होती है उसमें आँख तन्मात्रा जो होती है सबसे अधिक वर्क करती है। तो अब यहाँ से क्या होता है कि काम विषय जागृत होने लगता है। तो रूप में आप मान लीजिए किसी स्त्री पुरुष का रूप देखा ना, तो फिर वहाँ पे वहीं पे व्यक्ति उसकी समाधि विचलित होने लगती है और व्यक्ति यहीं पे फंस करके मर जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। उसका पूरा का पूरा किया कराया वहीं पर ध्वस्त हो जाता है। तो रूप में जैसे ही किसी को एक नज़र उठा कर देख लिया ना तो गया काम से, किया कराया सारा मटिया मेट हो जाता है फिर। अब कई रूप निकलेंगे ना, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, चाहे बिल्ली हो, अब सबके प्रति व्यक्ति मोहित होता ही है। कोई भैंस के प्रति मोहित हो जाता है। एक हरियाणा में एक भैंस पालने वाले हैं, उनके भैंस की कीमत 1 करोड़ रुपए है, पता है, और उसको काजू और बादाम खिलाते हैं।
और मक्खन खिलाते हैं उसको, भैंस को, उसकी कीमत 1.5 करोड़ हुई है। अभी सच बता रहा हूं, घटना ये। उसे इतना प्रेम करते हैं कि वो दिन रात उसको उसी के साथ लगे रहते हैं। तो ये क्या हो गया? रूप का प्रेम हो गया। अब वो भाव नहीं है उनका, मतलब एक पशुवत प्रेम जो होता है, पालने का प्रेम होता है, जैसे कुत्ते का है। तो कुत्ते को देखना लोगों को इतना प्रेम हो जाता है कि कुत्ते को जीभ लगा के चाटने लगते हैं लोग। एक मैंने देखा महिला को कुत्ते से इतना प्रेम उसका लगा हो गया, तो जीभ में जीभ लगा के चाट रही थी, वो भी चाट रहा था, एक ही थाली में वो भी खा रहा था, वो भी खा रही थी। तो ये क्या हो गया? फिर भ्रष्ट हो गए, पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए। वो प्रेम तो कर रहा है, उसको पता है कि मैं प्रेम कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, परंतु जो वो कर रहा है वो घोर विषय में संलिप्त हो गया। फिर उठ ही नहीं पाएगा वो। और जिस विषय का आप आलंब लेना चाहते हो, उस विषय में फिर गहराई में उतर ही नहीं पाओगे। और शब्द तन मात्रा में केवल ओम ऐसा शब्द होता है कि अन्य ध्वनियों को दबा देता है और कोई ध्वनि आ ही नहीं पाती है, क्योंकि पहली तन मात्रा यही है, उसके बाद कुछ है ही नहीं है। सभी लोगों को नहीं आ रही है। कुछ ना बीच बीच में नेटवर्क गड़बड़ी हो जा रही है, इसलिए आवाज। हाँ, सबसे बेटर यही होता है। बाकी और आप जितना भी करोगे उसमें आप फंसने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है, फिर आप कभी निकल नहीं पाते हो। ठीक है, इसमें ऐसा होता जी। जी, बहुत देर से सुनाई देता है। हाँ, पहले तो देखिए, वो तो साधना करने पे ही सुनाई देता है ना। वो तो वो विषय अलग हो गया। इस विषय से संबंधित आप लेकर आइए। जैसे कि कहा गया कि ओम शब्द को सुना आपने, शब्द भी है, अर्थ भी है और ज्ञान भी है कि ओम शब्द है। अर्थ भी उसका पता है हमें, और ज्ञान भी है कि आप ओम का जप कर रहे हो। तो अब इसमें जप नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना आप। हम ओम का ध्यान करते हैं। यहाँ पे शब्द ओम हो गया ना। जैसे मान लीजिए कि शब्द है दीपक, तो दीपक एक शब्द है ना। अक्षरों के मेल से क्या बनता है? अक्षरों के मेल से शब्द बनता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि दीपक है, तो वो अब उसको बार बार हम थोड़ी शब्द कहेंगे, उच्चारण करेंगे। हाँ, एक बार दीपक लिख दिया गया तो हाँ ये शब्द है, अब उसका उच्चारण ही बार बार नहीं करेंगे। जब संबोधन करना होगा तब उच्चारण करेंगे। समझ में आ गई बात? इसका मूल ये है। क्लियर हुआ? हाँ, ठीक। हाँ, यही बोला। भाई अभी तो बताया मैंने उसका, अभी तो सबका बताया। पृथ्वी का, अग्नि का भी उससे पहले ही, नेट डिस्टर्ब होने से पहले बता दिया। उसमें अग्नि का भी, आकाश का भी, इसमें भटक सकते हो आप। मैंने ये कहा आपको कि इसमें भटक सकते हो आप, क्योंकि इसमें विषय बहुत ज़्यादा गहराई रूप में होते हैं, और क्योंकि इन विषयों में ही आप लिप्त रहते हो, इसीलिए इतना तेज खींचते हैं कि करंट से भी ज़्यादा आपको तेज पकड़ते हैं ये। ठीक है, जितना करंट नहीं पहुंचता है उतना तेज ये विषय पकड़ लेते हैं आपको। ठीक है।